प्रिय साथियों, मैं इंजीनियर अजय कुमार आपका ऑर्गेनिक परिवार में स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में हरियाली कम होती चली जा रही है और हरियाली कम होने से क्या हो रहा है कि मौसम में, प्रकृति में बदलाव आता चला जा रहा है। पिछले कई दिनों से बेमौसम की बरसात हो रही है कम से कम 7 राज्यों में। बाढ़ आ रही है, जब धान हमारा कटा हुआ है उसके ऊपर भी बरसात हो रही है। ये मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाली की कमी होती चली जा रही है। इसी तरह से हम ले तो लोगों के को बीमारियां बहुत हो रही, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो खान पान है वो खान पान जो पहले हम लोग खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, हम लोग सवेरे की दिनचर्या अलग होती थी, दातून से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, नाश्ते में हम लोग पौष्टिक आहार लेते थे, दलिया खाते थे और फल खाते थे, मौसमी फल खाया करते थे। अब वो सब हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। हम लंच में ऑफिस पहुंचते हैं, झटपट खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खा लेते हैं और देर से आते हैं, तनाव हमारे ऊपर ऑफिस का होता है और सोने से थोड़ा पहले हम खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं। आज हमारे सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। आज हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, हम कीटनाशक डालते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों को कैंसर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है। और आप देखिए आज यंग जनरेशन को हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, ऑर्गेनिक चीज़ों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर होता रहा तो हमारी पूरी यंग जनरेशन जो हमारी वो बर्बाद हो जाएगी, वो बीमारी ग्रस्त हो जाएगी। आज हमें बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे रोक लगाना, ऑर्गेनिक पदार्थों का प्रयोग करना। आज हम जिस ऑफिस में बैठते हैं या हम घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी से विषैली गैसेस का उत्सर्जन होता है। आपके घरों में जो पेंट कराते हैं उससे विषैली गैसेस निकलती हैं। और हम जो घर में कीटनाशक जैसे मच्छरों को भगाने या छिपकलियों को भगाने के लिए केमिकल युक्त जो भी हम दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, उससे भी हम लोग जो विषैली गैसें हैं वो इनहेल करते हैं, हमारी सांसों में जाता है और हमें बीमारग्रस्त बनाता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे दिए हैं जो आपके ऑफिस को, आपके बेडरूम को, आपके ड्राइंग रूम को, आप जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ के वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। वो पौधे होते हैं जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं। वो आपके घर के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, आपके वायु को स्वच्छ रखते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाते हैं। आने वाला समय है दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा क्या हम इन पौधों को अपने घरों में लगा रहे हैं। अब वो कौन से पौधे हैं, किनको हमें अपने घरों में रखना चाहिए, कौन सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं, उन पौधों के बारे में भी हम बताएंगे। आज से मैं एपिसोड शुरू कर रहा हूं। हम आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, मोटे अनाज के बारे में जानकारियां देंगे, पौधों के बारे में जानकारियां देंगे, आपके घर में कौन से पौधे होने चाहिए उनके बारे में जानकारी देंगे, कौन से शुभ पौधे होते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे और उनको किस जगह पे लगाना चाहिए उसके जानकारी देंगे और धीरे धीरे आपको सारी जानकारियां हो जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।